जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे गवर्नर के बारे में। गवर्नर क्या होता है किसी राज्य का, क्या इसका पावर है, इसका अपॉइंट कैसे होता है, इसे टर्मिनेट कौन करता है और राष्ट्रपति अपॉइंट करने के बाद किसकी सलाह पर इसका अपॉइंटमेंट हुआ है, गवर्नर का क्या पावर है, क्या शक्ति है और क्या गवर्नर फांसी की सज़ा रुकवा सकता है या गवर्नर सज़ा माफ़ करा सकता है। ठीक है, इन सभी को जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलिए। और जो हमारे 5 राज्य में नए गवर्नर अपॉइंट किए गए उनका भी नाम इस वीडियो में जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गवर्नर। तो गवर्नर जिस तरह हेड ऑफ स्टेट होता है प्रेसिडेंट, उसी तरह राज्य में एक इसके एग्जीक्यूटिव का जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष चीफ सुप्रीम होता है, अध्यक्ष होता है आपका गवर्नर। तो गवर्नर को हमको याद करने के एकदम सिंपल ट्रिक बना रखी है, एक वर्ड लिख देते हैं जो गवर्नर के पूरे फंक्शन को, पूरे काम को, इसका अपॉइंटमेंट, उसकी धारा को हम उसमें एक्सप्लेन कर देते हैं, एकदम एक एक वर्ड में उसको याद रख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम पढ़ाए थे संविधान की धारा 100 अनुच्छेद 152 आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 152 में ये कहा गया कि राज्य, पहले राज्य कहा गया और उसी के बाद एक और धारा हम आगे पढ़ते हैं, अनुच्छेद पढ़ते हैं, धारा नहीं अनुच्छेद, आर्टिकल पढ़ते हैं 153। तो संविधान की अनुच्छेद 153 में गवर्नर की चर्चा है। अब गवर्नर को समझने के लिए क्या वर्ड रखा गया है, तो समझने के लिए उन्हें सिंपल सा ट्रिक वर्ड बना रखा है, रीट, REATE, है ना, RETSSO, है ना, SSO से ये ट्रिक बना रखा है। आर का मतलब होता है, आर का मतलब है राज्यपाल, आर का मतलब क्या है यहाँ पर, राज्यपाल। 153 कहता है कि राज्य का राज्यपाल होगा, किसी राज्य का राज्यपाल होगा। संघीय राज्य में ये कहा गया है, संघीय शासन में ये कहा गया है कि किसी राज्य, यूनियन ऑफ स्टेट में ये कहा गया है कि किसी राज्य का राज्यपाल होगा। अब एक आदमी 2 राज्य का राज्यपाल बन सकता है, ये भी कहा है 153। उसके बाद 154 में कहा गया है, ये टाइम, ये जो तीर है ये नंबरिंग को दिखा रहा है, ठीक है ना, नंबरिंग को। 154 यहाँ पर 4 लिख देते हैं इसके ऊपर, ठीक है, 154। दूसरा कहा गया कि एग्जीक्यूटिव का अध्यक्ष होगा, कार्यपालिका का अध्यक्ष होगा, लेकिन बट अगर वहाँ का मुख्यमंत्री राज्यपाल के खिलाफ हो जाए या राज्यपाल से असंतुष्ट हो जाए तो एग्जीक्यूटिव मुख्यमंत्री के पाले में जाता है, CM के पाले में चला जाता है एग्जीक्यूटिव। अब राज्य तीसरा क्या याद रखना है, ए से होता है अपॉइंटमेंट, नियुक्ति। तो राज्यपाल नियुक्ति भी करता है, ये 55 हो गया, 5 है ना, 155 हो गया। टी का मतलब है टाइम पीरियड, कार्यकाल। तो राज्यपाल का कार्यकाल कितना होना चाहिए, 5 सालों का कार्यकाल होना चाहिए, 5 सालों का कार्यकाल होना चाहिए राज्यपाल का। लेकिन बट अगर प्रेसिडेंट का मन बदल जाए या प्रेसिडेंट नाराज़ हो जाए तो इसे टर्मिनेट कर सकता है और हटा सकता है, और हटाने के बाद इसे पेंशन भी नहीं मिलेगा, ये बात होती है। और ई का मतलब होता है एलिजिबिलिटी, ई का मतलब है एलिजिबिलिटी, यानी इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो 35 साल होनी चाहिए। इसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल इसकी उम्र होनी चाहिए, और किसी लाभ के पद पे ना होना चाहिए, सरकारी नौकरी में ना होना चाहिए, और पागल नहीं होना चाहिए। ये एस का मतलब है सेवा, एस का मतलब है सेवा। सेवा कितने, ये कितने नंबर पे आया, तो ये 6 पे टी आ रहा है, तो 7 पे ये आ रहा है, एलिजिबिलिटी 7 पे आया। 8 नंबर पे है ना सेवा है, और ओ का मतलब है ओथ, यानी कि ओथ मतलब कि हुआ शपथ दिलाने का हक है, चाहे वो CM हो या डिप्टी CM हो, ठीक है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को शपथ भी दिलाने का अधिकार राज्यपाल का है, ठीक है। अब राज्यपाल के इलेक्ट के बारे में समझते हैं, इलेक्ट कैसे होते हैं। तो PM जो है, PM क्या करते हैं, PM इससे किसी व्यक्ति को इलेक्ट कर लेते हैं, पढ़ा लिखा व्यक्ति को इलेक्ट कर लेते हैं PM। इलेक्ट करने के बाद जो सिलेक्टेड को प्रेसिडेंट को बता देते, सलाह देते हैं कि इस आदमी को चुना, इस राज्य में आपको अपॉइंट कराना था। अब अपॉइंट कराने के बाद प्रेसिडेंट सबको शपथ दिलाने तो जाएगा नहीं, तो शपथ के लिए
हाई कोर्ट के जज को बोल देते हैं, वहाँ कॉल कर देते हैं, वहाँ भेजने के बाद फ्लाइट से जब ये जाता है गवर्नर, तो उसे बोल देते हैं कि जाइए वहाँ उसको शपथ दिला दे। तो वहाँ हाई कोर्ट का जज इसे शपथ दिला देता है। शपथ दिलाने के बाद अगर इसका मन बदल गया तो इसका भी मन बदलेगा, इसे टर्मिनेट कर सकता है इसके काम से। और ये हुआ भी है, ऐसा हमारे देश में हुआ है। जब गुजरात के सीएम थे नरेंद्र मोदी, तो वहाँ की एक गवर्नर थी कमला बेनीवाल। तो जब भी वो बिल भेजते थे तो उनके बिल पर उतना वो ध्यान नहीं दे पाती थी, या बिजी होती थी, या कुछ भी बने। तो जब पीएम बने नरेंद्र मोदी, तो उनको सबसे पहले ट्रांसफ़र कराया नागालैंड में। नागालैंड के बाद देखा कि ये चलने के लायक नहीं, इसको हटा दिया। तो हटाता प्रेसिडेंट, मगर उसके बिहाफ कौन है, उसके पीछे रहता है पीएम। ठीक है, उसके पीछे कौन रहता है, बिहाफ कौन रहता है, वो पीएम का ही पावर रहता है, पीएम का ही पावर है। इस पावर को जो वर्ड है, ऑन द प्लेजर ऑफ अ प्रेसिडेंट भी बोला जाता है। पर अगर आपके राष्ट्रपति की इच्छा हो तो, हाँ इच्छा हो तो, ठीक है, तो ये काम होता है। अब राज्यपाल क्या कर सकता है, तो राज्यपाल सज़ा को माफ़ कर सकता है, सज़ा माफ़ कर सकता है, लेकिन फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता राज्यपाल। ये 161 में लिखा है कि राज्यपाल सज़ा माफ़ कर सकता है अगर कोई व्यक्ति 14 साल जेल में गुजार चुका हो, अपराधी जो मुजरिम जो हो 14 साल जेल में गुजार चुका हो, तो उसकी सज़ा राज्यपाल माफ़ कर सकता है, मगर फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता राज्यपाल। ठीक है, फांसी की सज़ा माफ़ नहीं कर सकता। और राज्यपाल ना तो ये लेजिस्लेटिव का मेंबर है, असेंबली का मेंबर है, ना ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ये दोनों में से कोई नहीं, ना तो ये एलए का है, ना पार्लियामेंट का, दोनों में से किसी का मेंबर नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली का भी मेंबर नहीं होता, और ना ही पार्लियामेंट का कोई मेंबर है, ये सदस्य ये नहीं है। ये इलेक्टेड नहीं, इसे जनता से इसको लेना देना नहीं, ये चुन कर तो नहीं आते, इसे अपॉइंट करते हैं, तो इसे जनता से लेना देना, मगर लेकिन इसे राष्ट्रपति प्रोग्रेस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, स्टेट के डेवलपमेंट के लिए अपॉइंट करते हैं। अब ये राज्यपाल तो काम समझ गए, ये काम है उनका, यही काम करवाते हैं, है ना, ये काम है। और ये तो टीम व्यू में भी आ चुके हैं, राजेंद्र आर्लेकर जो है टीम व्यू यूनिवर्सिटी में भी आ गए हैं। ठीक है, आ चुके हैं। और स्टूडेंट लोग को गोल्ड मेडल, जो ग्रेजुएट स्टूडेंट थे पीजी के, उनको मेडल वगैरह भी इनके हाथ में दिया गया। ठीक है ना। अब एक और बात जो है, प्लेजर ऑफ ऑन प्रेसिडेंट समझ गए, ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ, है ना। ठीक है, ये इसे कहते हैं राष्ट्रपति का प्रशंसता, है ना, इच्छा, राष्ट्रपति की इच्छा है ये। ठीक है, अब राज्यपाल और राष्ट्रपति सेम काम करता है, मगर आर्टिकल 72 में जो प्रेसिडेंट को पावर है कि वो सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं, सज़ा को भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकता है, और फांसी की सज़ा को भी रोक सकता है और माफ़ कर सकता है प्रेसिडेंट। ये दोनों पावर प्रेसिडेंट के पास है, मगर राज्यपाल के पास पावर नहीं। अब अगर इमरजेंसी लग जाए तो इमरजेंसी में सारा पीएम से पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाता है, और प्रेसिडेंट इन लोग को भी छूट देते हैं, राज्यपाल को भी छूट देते हैं उस राज्य में, है ना, उस राज्य में राज्यपाल को भी छूट दे दिया जाता है। तो अब इन लोग भी पूरा एकदम अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखते हैं। इलेक्शन होने पे राज्यपाल का ही जिम्मेदारी आ जाता है स्टेट पे। ठीक है, अब यूनियन टेरिटोरी पे इन लोगों का तो चलता ही चलता है, जैसे दिल्ली में चलता है, राज्यपाल का ही चलता है, क्योंकि वहाँ सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है राज्यपाल, केंद्र सरकार देखती है। तो ये केंद्र ही अपॉइंट करता है, केंद्र सरकार ही इसे अपॉइंट करता है राज्यपाल को। ठीक है ना, राज्यपाल को। अब राज्यपाल का मन है तो सरकारी हाउस में भी रह सकते हैं, सरकारी भवन में भी रह सकते हैं, और नहीं तो अपने भी घर में रह सकते हैं, राज्यपाल की ये मर्जी है। ठीक है, अब इसको तनख्वाह कितना मिलती है, सैलरी क्या है इसकी, वो अलग टॉपिक है। 2 लाख आसपास सैलरी है इनकी, अगर 2 राज्य के हैं तो 3-3.5 लाख सैलरी आ जाता है। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो 5 राज्यों के राज्यपाल अपॉइंट किए गए नए राज्यपाल, जिसमें आरिफ मोहम्मद खान बिहार के हैं, और अजय भल्लाल हैं आपका, अजय भल्लाल जो हैं
अजय भल्लाल को जो है राज्यपाल अपॉइंट किया गया है, वो अपॉइंट किया गया है इनको। इसके बाद देखेंगे बिहार के राज्यपाल जो थे राजेंद्र आगलेकर, इसको केरला में अपॉइंट किया गया और इनको उड़ीसा में, हरी बाबू को उड़ीसा में और इनको मिजोरम में अपॉइंट किया गया है। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ। ये हमारे चीफ जस्टिस हैं पटना हाई कोर्ट के, ठीक है। चीफ जस्टिस का नाम पूछ लेगा तो क्या था, तो कृष्ण विनोद चंद्रन, ये 44 चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट है। ये आरिफ की फ़ोटो है। चलिए देख लेते हैं जो राज्यपाल थे उनका जल्दी से नाम देख लेते हैं। तो जनरल वी.के. सिंह, वी.के. सिंह जो हैं राज्यपाल मिजोरम के हुए हैं, और आपका ये दोनों तो अपनी जगह को डिस्प्लेस किए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। हाँ, तो राजेंद्र आगलेकर केरल के, आरिफ मोहम्मद खान बिहार के, और अजय भल्लाल मणिपुर के, और हरी बाबू जो है उड़ीसा के गवर्नर बने हैं। ठीक है, आई होप वीडियो समझ में आया हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।